यह घटना झारखंड के धनबाद जिले की है, जहां हाल ही में एक नई महिला एसपी की नियुक्ति हुई थी। उनका नाम था मंदिरा चौधरी। तेज तर्रार, निडर और कर्तव्यनिष्ठ। जैसे ही एसपी मंदिरा चौधरी ने अपना कार्यभार संभाला, उन्होंने जिले की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का संकल्प ले लिया। अपनी ईमानदारी, दृढ़ निश्चय और सख्त रवैये के लिए जानी जाने वाली मैडम मंदिरा ने पहले ही दिन से स्पष्ट कर दिया कि अब धनबाद में अपराध और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल मंदिरा चौधरी उत्तर प्रदेश के लखनऊ की रहने वाली थी। उनके पिता भारतीय सेना से रिटायर्ड कर्नल थे और उसका बड़ा भाई भी भारतीय सेना में एक ऊंचे पद पर काम कर रहा था। मंदिरा के माता पिता ने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए थे। उन्होंने सिखाया था कि कोई भी काम करो, लेकिन ईमानदारी से करो और हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करो। मंदिरा ने ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद ठान लिया कि वह देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहती है। उसका सपना था कि वह एक बड़ा अधिकारी बने, लोगों की मदद करे और समाज से भ्रष्टाचार को खत्म करे। इसी सोच के साथ वह यूपीएससी की तैयारी में लग गई। उसने बहुत मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की, हर कठिनाई का सामना किया। लगातार 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद मंदिरा ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली और उसका चयन आईपीएस भारतीय पुलिस सेवा में हो गया। इसके बाद उसने 2 साल की ट्रेनिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में की। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उसे एएसपी असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर पहली नौकरी मिली। वहां भी मंदिरा ने ईमानदारी और लगन से काम किया। कुछ सालों तक अच्छे काम करने के बाद उसे प्रमोशन मिला और एसपी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बना दिया गया। मंदिरा चौधरी की एसपी के रूप में पहली पोस्टिंग हुई झारखंड के धनबाद जिले में। धनबाद एक ऐसा इलाका था जहां खदानें तो थीं, लेकिन वहां अपराध, भ्रष्टाचार और डर का माहौल बना हुआ था। लेकिन अब वहां मंदिरा जैसी ईमानदार और साहसी अफसर आ चुकी थी। धनबाद में एक इलाका है जिसका नाम है गोविंदपुरी। वहीं एक साधारण परिवार रहता था। एक माँ, एक पिता और उनकी 18 साल की बेटी आरोही। परिवार बहुत मेहनती था। माता पिता रोज मजदूरी करके अपना घर चलाते थे और आरोही भी कई बार उनके साथ काम पर जाती थी। एक दिन की बात है। आरोही की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए उसके पिता ने उसे घर पर ही आराम करने को कहा। उन्होंने कहा, बेटा, आज तुम घर पर ही रहो। हम शाम को लौटते वक्त तुम्हारे लिए डॉक्टर से दवाई ले आएंगे। और फिर दोनों माता पिता रोज की तरह काम पर चले जाते हैं। अब आरोही घर पर अकेली थी, लेकिन पड़ोस में रहने वाले 2 युवक कई दिनों से आरोही पर बुरी नजर रखे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि आज आरोही अकेली है, तो उन्होंने मौके का फायदा उठाया। दोनों चुपचाप उसके घर में घुस आए। अचानक उन्हें सामने पाकर आरोही डर गई। वो घबरा गई। वह दोनों लड़के आरोही के साथ जबरदस्ती करने लगे। आरोही ने उनके सामने हाथ पैर जोड़े, चिल्लाने लगी। बार बार उनसे रहम की भीख मांगती रही। प्लीज छोड़ दो मुझे, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? वह रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उन दोनों दरिंदों के दिलों में जरा सी भी इंसानियत बाकी नहीं थी। उन्होंने उसकी एक भी नहीं सुनी। आरोही लगातार खुद को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन दोनों ने मिलकर उसे जबरदस्ती दबोच लिया। उसकी चीखें दीवारों में गूंजती रहीं, लेकिन बाहर किसी ने कुछ नहीं सुना, या शायद सुनकर भी अनसुना कर दिया। आखिरकार उन वहशी दरिंदों ने उसकी इज्जत, उसका आत्मसम्मान को कुचल डाला। अपने घिनौने काम को अंजाम देने के बाद वे दोनों वहां से भाग गए। आरोही टूट चुकी थी, शरीर से भी, आत्मा से भी। शाम होने पर जब आरोही के माता पिता काम से घर लौटे, तो वे अपनी बेटी की हालत देखकर घबरा गए। उसकी बिखरी हालत और डरी सहमी आंखों ने सब कुछ कह दिया था। मां घबराकर उसके पास दौड़ी और पूछा, क्या हुआ बेटी, तेरी ये हालत कैसे हुई? आरोही ने कांपती आवाज में पूरी आप बीती अपने माता पिता को बताई। कैसे 2 पड़ोसियों ने उसके साथ जबरदस्ती की और फिर भाग गए। ये सुनते ही मां बाप पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मां जोर जोर से रोने लगी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पिता भी सिर पकड़कर रोने लगे। मां बिलखते हुए कहने लगी, हे भगवान, हमारी फूल सी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी इन हैवानों ने। किससे शिकायत करें, कहां जाए?
अब कौन करेगा हमारी बेटी से शादी? समाज तो बस उंगली उठाएगा, उसे दोषी ठहराएगा, जैसे सारी गलती उसी की हो। घर का माहौल पूरी तरह बिखर चुका था। दीवारें भी जैसे रो रही थीं और पूरे घर पर सिर्फ एक सन्नाटा पसरा था, एक टूटी हुई जिंदगी का। थोड़ी देर बाद पिता ने फैसला लिया कि वे चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने आरोही को साथ लिया और पास के पुलिस थाने पहुंचे। थाने में पहुंचकर पिता ने दारोगा से कहा, साहब, मेरी बेटी के साथ हमारे ही दो पड़ोसी लड़कों ने बलात्कार किया है। आप हमारी शिकायत लिखिए और उन दोनों लड़कों को गिरफ्तार कीजिए। दरोगा ने पहले तो ध्यान से सुना, लेकिन फिर वह गलत तरीके से सवाल पूछने लगा। उसने आरोही से बेहूदे और शर्मनाक बातें पूछीं। दोनों ने एक साथ किया था या बारी बारी से? पहले कहाँ हाथ लगाया था? कपड़े खुद उतारे या उन्होंने फाड़े थे? आरोही और उसके पिता शर्म से सिर झुकाकर चुप हो गए। फिर पिता ने गुस्से और दुख के साथ कहा, साहब, हम पहले ही सदमे में हैं। आप हमारी मदद करने के बजाय हमें और क्यों दुख दे रहे हैं? लेकिन दरोगा ने बात को टालते हुए कहा, एफआईआर लिखवानी है तो पहले 2000 रुपये निकालो। बिना पैसे के कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। पिता ने हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब, हम मजदूर लोग हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, तब जाकर शाम को 2 वक्त की रोटी मिलती है। इतने पैसे कहां से लाएं? दरोगा ने आरोही और उसके पिता की एक भी बात सुनने से साफ इनकार कर दिया। उसकी आंखों में ना कोई दया थी, ना ही इंसानियत। उल्टा उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, चलो निकलो यहां से, मेरे पास फालतू बातों के लिए समय नहीं है, और भी बहुत काम है मुझे। अगर पैसे नहीं हैं तो निकलो यहां से। आरोही के पिता दरोगा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहा, लेकिन दरोगा ने जरा भी रहम या दया नहीं दिखाई। फिर दरोगा ने एक सिपाही की तरफ इशारा किया और थाने के सिपाही ने पिता बेटी को धक्के देकर थाने से बाहर निकाल दिया। दोस्तों, वह थाना ऐसा था जहां हर शिकायत के बदले पैसे मांगे जाते थे, चाहे किसी की चोरी हुई हो, मारपीट हुई हो या कुछ और। बिना घूस के वहां कोई सुनवाई नहीं होती थी। थाने से अपमानित होकर आरोही और उसके पिता चुपचाप घर लौट आए। दोनों की आंखों में आंसू थे और मन में गहरा दुख। तभी आरोही की मां ने पूछा, बेटा, रिपोर्ट लिखवा दी ना? सब ठीक तो है? आरोही अब खुद को रोक नहीं सकी। वो मां के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। फिर कांपती आवाज में उसने थाने में हुई हर बात मां को बताया। कैसे दरोगा ने शर्मनाक सवाल पूछे, पैसे मांगे और फिर उन्हें थाने से भगा दिया। ये सब सुनकर मां का चेहरा भी बुझ गया। वह बोली, जब कानून के रखवाले ही ऐसा करेंगे तो हम जैसे गरीबों को इंसाफ कौन दिलाएगा? मां की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उसकी बातों में कड़वा सच छुपा था। लेकिन आरोही ने हार नहीं मानी। उस रात उसने चुपचाप सोच लिया कि अब वह चुप नहीं बैठेगी। उसने मन में कहा, उस दरोगा के ऊपर भी तो कोई होगा। कोई तो होगा जो हमारा दर्द सुन सके, हमें इंसाफ दिला सके। अगले ही दिन सुबह आरोही अकेले ही धनबाद के एसपी ऑफिस पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसे पता चला कि यहां की एसपी मंदिरा चौधरी है। फिर आरोही ने ऑफिस के रिसेप्शन पर बैठे एक क्लर्क को बताया कि उसे एसपी मैडम मंदिरा चौधरी से मिलना है। थोड़ी देर बाद उसे एसपी मैडम ने भीतर बुलाया। मंदिरा चौधरी के सामने खड़े होकर आरोही ने अपने साथ हुई पूरी घटना बताई। कैसे 2 लड़कों ने उसके साथ जबरदस्ती की और कैसे थाने में दारोगा ने उनका मजाक उड़ाया, गंदी बातें पूछीं और उनकी रिपोर्ट लिखने के लिए उनसे पैसे मांगे। और जब दरोगा को पैसे नहीं मिले तो उन्हें धक्के मारकर थाने से बाहर कर दिया गया। आरोही की बात सुनते सुनते एसपी मैडम की आंखें भी नम हो गईं। उनके चेहरे पर पहले दर्द था और दरोगा के लिए गुस्सा भी। उन्होंने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा, मैं खुद इस मामले को देखूंगी। फिर उन्होंने आरोही को दिलासा दिया, उसे पानी पिलाया और कहा, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी भी है।